वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिकोडिंग डूड्स पर एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, यूएई का सक्सेसफुल दौरा करने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नीदरलैंड्स की धरती पर अपना परचम लहरा दिया है। वहाँ भी सक्सेसफुल डील्स उन्होंने करी हैं नीदरलैंड्स के साथ, और उनका मेनली जो पर्पस था वहाँ पे जाने का वो था सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और वाटर मैनेजमेंट को इंडिया में लेकर के आना। तो सबसे पहले जब वो वहाँ पहुँचे तो द हेग में उनका स्वागत हुआ। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन ने उनका स्वागत किया, और वहाँ के राजा विलियम अलेक्जेंडर और उनकी रानी मैक्सिमा से भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इंडियन समुदाय को द डियास्पोरा में संबोधित भी किया है। इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में। वहाँ उन्होंने डच बिजनेस नेताओं से भी बात की, और इस दौरे ने इंडिया और नीदरलैंड की रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक पहुंचा दिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है मैं बताता हूँ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है कि अब ये लोग सिर्फ ट्रेड ही नहीं करेंगे, बल्कि आपदा में भी एक दूसरे का साथ देंगे। अगर किसी तरह का अटैक होता है उसमें साथ देंगे, अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करेंगे, एआई शेयर करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ग्रीन एनर्जी शेयर करेंगे। तो मतलब जो भी जिस तरीके से यूएई हमारा दोस्त बना है, उसी तरीके से ये भी अब हमारे एक दोस्त बन चुके हैं काफी अच्छे। तो इस पूरे दौरे में ना यार एक बहुत बड़ी डील निकल के आई है, सेमीकंडक्टर की डील, जो कि है मतलब हमारे गुजरात में अभी जो प्लांट लग रहा है धोलेरा में, उसके ऊपर भी कुछ नेदरलैंड्स ने अभी वादे किए हैं, समझौता हुआ है कुछ इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में। तो यार वो क्या रही है, वो उसकी क्या न्यूज निकल के आई है? सेमीकंडक्टर की ना एक बहुत बड़ी डील हुई है, और इंडिया की जो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो डच कंपनी है एएसएमएल, तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। एएसएमएल में बता दूं, एएसएमएल दुनिया के सबसे बेस्ट और एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की मशीन्स को बनाता है। तो ये तो ताइवान, आई थिंक ताइवान है इसमें नंबर 1 पे। ताइवान प्रोडक्शन में नंबर 1 है। ताइवान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इन चीजों का, लेकिन मशीन्स तो नीदरलैंड ही बनाता है, और वो भी नीदरलैंड से ही इंपोर्ट करता है मशीन। मतलब जो ताइवान जो चिप्स बना रहा है उसको बनाने के लिए जो मशीन्स है वो नेदरलैंड से आ रही है। तो हमने डायरेक्ट उन्हीं से डील कर लिया है उन मशीन्स की। तो इन दोनों ने मिलकर के समझौता किया, और इन दोनों ने ये प्रॉमिस किया है, डच कंपनी जो है एएसएमएल, इसने ये प्रॉमिस भी किया है कि ये जो हमारे गुजरात के अंदर धोलेरा में जो हमारा सेमीकंडक्टर का प्लांट था, इसमें पूरा हेल्प करेगी। इससे ना हमें बहुत फायदा मिलेगा। इससे हमें जो टेक्निकल हेल्प होती है ना, जो अभी हम लोग पीछे रह रहे हैं, क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना ना हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़। ये मतलब हर किसी के बस की बात होती है, तो हर कोई बना रहा होता। इंडिया ने इनिशिएट किया था, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन नीदरलैंड की इस डील के बाद में हमें बहुत टेक्निकल हेल्प मिलने वाली है सेमीकंडक्टर में। मुझे लगता है कि हम लोग जो जिस कारण से पीछे रह रहे थे सेमीकंडक्टर के अंदर, वो मुझे लगता है कि अब फुलफिल होने वाला है। क्योंकि यार ये जो है काम तो आई थिंक बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था गुजरात में जो चल रहा है ये, लेकिन आई थिंक हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ में। लेकिन नेदरलैंड के इस समझौते के बाद में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इंडिया को। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया ना, एएसएमएल जो डच कंपनी है नीदरलैंड्स की, वो बेस्ट, सबसे बेस्ट, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने की मशीन्स को बनाता है। दूसरी बड़ी डील सामने आई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि नीदरलैंड्स ने जो हमारी, क्योंकि इंडिया है ना, सबसे पहले बता दो, इंडिया आपको पता है सोलर एनर्जी के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। बहुत है ना, मतलब ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो नीदरलैंड ने ये आश्वासन दिया है कि नीदरलैंड्स जो ग्रीन एनर्जी है हमारी, ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर, और बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, कार्बन रिडक्शन के ऊपर, और ऑफशोर विंड एनर्जी है उसके ऊपर पूरा सहयोग हमारे साथ बढ़ाएगा। अब मैं बता देता हूँ ग्रीन एनर्जी क्या होती है। बेसिकली ग्रीन एनर्जी वो होती है जो हवा को पॉल्यूट किए बिना या फिर धरती को नुकसान पहुंचाए बिना जो बिजली बनाई जाती है, उसे ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि बिजली ना दो तरीके से बनती है। एक तो कोयले से बनती है, कोयले को जला करके बनाई जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है उसमें से। और दूसरा फिर वो दूसरे तरीके जो है वो ग्रीन एनर्जी के, जैसे हवा से बनती है, जो सोलर से बनती है, मतलब सूरज की ताप से बनती है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होता है ना। तो ये एक बहुत अच्छी डील मुझे लगता है। आई थिंक नंबर 1 पे है जो नेदरलैंड्स यूरोप की सबसे नंबर 1 कंट्रीज में से एक है जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल भी बहुत कम पॉल्यूशन है। और यही रीजन है कि मोदी जी ने क्यों चूज करा है ना, वो तो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिर्फ बेस्ट के पास ही जा रहे हैं अब, और बेस्ट से ही बेस्ट डील लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल। एक और डील सामने आई है, वाटर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। तो नीदरलैंड जो है वो वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल के अंदर वर्ल्ड लीडर है। उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं शायद, या ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से वो इन चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, और इसकी वजह से ना इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर हमें बेनिफिट्स मिलेगा। बेसिकली आई थिंक जो पानी से रिलेटेड एरियाज, जैसे कोस्टल एरियाज हो गए,
और गंगा और ब्रह्मपुत्र के गंगा और आसपास के जो ब्रह्मपुत्र, yes, एरियाज हो गए yes, उनमें yes, आई थिंक ज़्यादा ये yes, काम yes. आएगा। तो इंडिया में रिवर मैनेजमेंट होगा, है ना, और इरिगेशन होगा जिसे सिंचाई कहते हैं, उसमें हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। फ्लड कंट्रोल, वैसे तो इंडिया में फ्लड बहुत रेयर आता है, बट ये जो अभी अपन ने बताया था कोस्टल स्टेट्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता बहुत है। आ जाता है यार, और इंडिया के लिए तो वैसे ही ऑलरेडी चैलेंज है, क्योंकि यार गंगा अगर ओवरफ्लो हो जाती है तो सब जगह बाढ़ आ जाती है, उसको साफ करने में और Yes. बहुत ज़्यादा चीज़ें लग रही है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर ये डील भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। और ये है ना, मतलब ऐसे मेजर इश्यूज नहीं है, लेकिन है ना इस पे ध्यान नहीं दिया जाता मोस्टली, और फिर बाद में जब ये डिजास्टर बनता है ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होता यार है। बिहार और आप यूपी के एरियाज में देखो, वहाँ तो हर साल का है, जब भी मानसून आता है, जो जब नदी ओवरफ्लो होती है तो वहाँ तो 100% बाढ़ आती ही आती है। तो आई थिंक वो मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीजें डील की जा रही है। एक और डील सामने आई है ट्रस्टेड सप्लाई चेन को लेकर के। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि इंडिया और नीदरलैंड्स मिलकर के एक ट्रस्टेड और एक फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाएंगे, जिसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है हमारे सप्लाई चेन के अंदर वो नहीं होगा, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर हमें एक भरोसेमंद पार्टनरशिप मिलेगा। पार्टनरशिप बिल्कुल यार, और इससे है ना चाइना पे जो डिपेंडेंसी रहती है हमारी वो भी बहुत कम हो जाएगी, और क्राइसिस के टाइम पे जो है ना सप्लाई चेन में जो डिस्टर्बेंस आता है वो भी काफ़ी हद तक आई थिंक उसमें रिलीफ मिलेगा। और यार इन डील्स के अलावा ना एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्राउड मोमेंट भी मोदी जी लेके आए हैं नेदरलैंड्स जाने के बाद में, क्योंकि जो चोल साम्राज्य था साउथ में 11th सेंचुरी के टाइम पे हमारे इंडिया में, उसकी कुछ प्लेट्स थी जो कि नेदरलैंड्स में थी, और वो 11th सेंचुरी से नेदरलैंड्स में ही थी, तो वो नेदरलैंड्स ने वापस कर दिया है। तो उसके लिए भी मोदी जी ने मोदी जी ने बोला भी है ये हाँ। कि ये सभी इंडियंस के लिए एक बहुत प्राउड का मोमेंट है, और ये ऑब्वियसली मतलब एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि यार आपकी कोई एंशिएंट चीज़ जो कि आपके कल्चरल जो सक्सेस है एक तरीके से, आई थिंक ये उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। चोल प्लेट्स क्या होती है? चोल प्लेट्स बेसिकली ना रिकॉर्ड है बिल्कुल। जो चोल समुदाय है हाँ। उसके अंदर जो राजा हुआ करते थे उनके आदेश, मतलब वो जो ऑर्डर देते थे उनका लेखा जोखा ना एक मेटल जैसी प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था। तो वो प्लेट्स 11th सेंचुरी से नीदरलैंड्स के पास में थी, जो उन्होंने वापस कर दिया एज ए गुड जेस्चर। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, दोस्ती के तौर पर उन्हें आप हमारे दोस्त है और ये आपसे बिलोंग करती है ये चीज़, तो आप प्लीज़ अपने पास रखिए इसको। और बहुत ही सम्मान के साथ में अब वो प्लेट्स भारत वापस आ गई हैं। और इसके अलावा है ना यार, जो नेदरलैंड्स है वो इंडिया का 11th सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 4th सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। तो ये भी यार एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस देश के साथ में अगर हम लोग आगे की डील्स कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे देश की तरक्की के लिए। बिल्कुल ऑब्वियसली। और मैं बताना चाहूँगा कि 2024-25 में इन दोनों के बीच में लगभग 28%, लगभग 27.8 करके ऐसा कुछ रेशियो है, तो 28% राउंड फिगर में 28 अरब डॉलर, सॉरी परसेंट नहीं है, 28 अरब डॉलर का बिजनेस हुआ है इन दोनों के बीच में। और बताया जाता है कि जिसमें ओनली इंडिया का इंपोर्ट ही 22.76 अरब डॉलर रहा है। तो ये मतलब टोटल इंपोर्ट का, मतलब कंप्लीट वर्ल्ड इंपोर्ट का 5% है। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो नेदरलैंड्स के साथ में हमारी जो बिजनेस है ना वो बहुत ही कमाल का है, और आई थिंक इसीलिए जो है नेदरलैंड्स इतने अच्छे अच्छे जेस्चर्स इंडिया को दिखा रहा है। और इंडियंस तो वैसे भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत पसंद करते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप भी बहुत ले रखी है इंडियंस ने। बता दें कि 90,000 से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। 2 लाख से ज़्यादा सूरीनामी समुदाय के जो लोग हैं, सूरीनामी समुदाय जो कि भारत से बिलोंग करता है, तो 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। और लगभग 3500, आई थिंक 3500 ही कुछ रिपोर्ट्स के अंदर है। 3,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि यार यूएई विजिट ने इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को काफ़ी मजबूत किया है, और नीदरलैंड की विजिट ने जो सेमीकंडक्टर है और टेक्नोलॉजी है और जो अपने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इसको बहुत बढ़ावा दिया। बिल्कुल। तो ये आई थिंक सक्सेसफुल रही है अब तक। दोनों जो कंट्रीज में पीएम मोदी गए हैं, यूएई हो गया और नेदरलैंड्स हो गया। अब आगे बारी आई थिंक नॉर्वे की है। अब बारी है स्वीडन की है, और स्वीडन जाने का उनका पर्पस भी ये है कि स्वीडन के अंदर ना एक कंपनी है एरिक्सन करके, है ना, वो इंडिया के अंदर 5G 6G जैसी टेक्नोलॉजीज को संभालती है। और अभी स्वीडन के अंदर ना ईवी को लेकर के भी बहुत ज्यादा काम चालू है। तो वो बहुत एडवांस लेवल पे ईवी में तो बहुत आगे है, बहुत आगे है। तो वो इसीलिए वहां पर गए हैं। अगर वहां से कुछ टेक्नोलॉजी अगर वो ला सके तो ईवी का जो सेक्टर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने को मिल सकता है, और बहुत अपग्रेड हो सकती है हमारी टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि शायद यही रीजन होगा। बाकी जब वो जाएंगे तो देखते हैं कि वहां पर वो क्या क्या डील्स हमारे इंडिया के लिए लेकर के आते हैं। उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा जल्दी, जैसे ही वो विजिट करेंगे उसके बाद में वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो,
सवाल पूछते रहो, दिमाग लगाते रहो, क्योंकि हमें डिकोडिंग रूट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।